हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ मैट्रिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के सर्कुलर मोशन के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैं मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो रहा है, what is the magnitude of change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 डिग्री, ठीक है, अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसका चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है जब वो 60 डिग्री से मूव कर चुका है, ठीक है। तो अगर वो 60 डिग्री से मूव कर चुका है तो ये तो 60 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग वी इनिशियल कर देते हैं जब वो 0 डिग्री पे था, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं वी फाइनल। और हमें निकालना है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड। क्योंकि सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल जब वो 0 से 60 डिग्री मूव कर लेता है, ठीक है, जब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो वी इनिशियल आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स माने और इसको पॉजिटिव वाई, ठीक है, ठीक है, तो वी इनिशियल हो जाएगा आपका। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, तो इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड ऊपर होगा, यानी कि 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये हो जाएगा उसका वी इनिशियल। वी फाइनल निकालोगे आप अगर आप, तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स या वाई के अलाउ नहीं है तो हमें ब्रेक करना होगा एक्स वाई के अलाउ, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वाई के अलॉन्ग हो जाएगा वी फाइनल में, क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा तो 10 कॉस 60 डिग्री जे का पॉजिटिव में, और उसका एक्स पे ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -10 साइन थीटा, ठीक है, आई कैप। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -10 साइन थीटा, थीटा क्या है 60, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2 आई कैप, और ऊपर हो जाएगा यानी कि जी डायरेक्शन में 10 cos 60 हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है, जे कैप। तो ये हो जाएगा -5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब आप क्या करो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो, क्योंकि वी इनिशियल में आएगा कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो अगर आप डिफरेंस लोगे तो यही हो जाएगा। उसको आप डायरेक्ट लिख दो, -10 सॉरी -5√3 आएगा, ठीक है, प्लस में ये 5 - 10 तो हो जाएगा -5 जे का, ठीक है। तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली इसको स्क्वायर करोगे आप, तो 5√3 स्क्वायर, सॉरी 5√3 का होल स्क्वायर प्लस फिर -5 का होल स्क्वायर, तो 5 तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 3 एंड देन 1 का स्क्वायर 1, तो वो हो जाएगा 5 × 2। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। ये सवाल थोड़ा सा आपको दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखना होगा और सिंपली उसका डिफरेंस निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि टू कार्स
of masses m1 and m2 are moving in circles of radius r1 and r2। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बना देते हैं। एक तो m1 मूव कर रहा है और दूसरा मूव कर रहा है m2। ठीक है, इन दोनों का रेडियस थोड़ा अलग है, तो एक थोड़ा अलग बना देते हैं। इसमें मान लो कि m1 मूव कर रहा है और इसमें m2। ठीक है, इसका रेडियस आपका r1 है और इसका रेडियस है आपका r2। चलो आगे बोल रहा है देयर स्पीड आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम। अगर सेम टाइम में वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पा रहा है तो उसका ओमेगा सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि पहले वाले पहला वाला m1 मास का जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी सेम टाइम में 2 पाई रिवॉल्व कर रहा है, मतलब 2 पाई उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकंड भी 2 पाई सेम टाइम में ही कर रहा है, तो अगर आप ओमेगा निकालोगे 2 पाई बाई टाइम पीरियड जो होता है तो वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओमेगा सेम होगा दोनों के लिए। अब वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा, जो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू उसका रेडियस। ठीक है, तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन इंटू r1, फिर लिखते हैं ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू r2। इसी का रेशियो पूछ रहा है। और अभी हमने इस पॉइंट से पता लगा लिया कि स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम। सेम टाइम में कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगा। ठीक है, यानी कि ओमेगा तो सेम ही रहेगा। तो एक्चुअली में इसका रेशियो हो जाएगा r1:r2। ठीक है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो r1:r2 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें बस यही था कि आपको इस पॉइंट से, जब वो बोला था कि सेम टाइम में ही रिवॉल्व कर ले रहा है दोनों अपना फुल सर्कल को, तो आपको ओमेगा इक्वल कर देना था। ठीक है, तब तो ये सवाल इजली सॉल्व हुआ था। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। हाँ, ये सवाल है कोनिकल पेंडुलम पे। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो इसके बारे में भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक इजी सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है इन द फिगर एल इज़ 1 मीटर। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा था तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे, बट आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि जो ये कॉनिकल पेंडुलम का लेंथ है वो एल का है। ठीक है, एल दिया हुआ है 1 मीटर। जो ये थीटा बना रहा है वर्टिकल से, मतलब कोण का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 45 डिग्री है आपको। चलो आगे बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये कॉनिकल का कुछ इस तरह रहता है। ये यहाँ पे ऐसा ये पेंडुलम है और ये यहाँ पे सर्कुलर में ऐसा सर्कुलर मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है, जो नीचे सर्कुलर मोशन कर रहा है 0.4 मीटर। ठीक है, तो ये जो रेडियस होगा जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कितना है रेडियस 0.4 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पेंडुलम। तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इस पार्टिकल का, जो एक्चुअली मास नहीं दिया हुआ है। अच्छा ठीक, तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे तो m/g लग रहा होगा, और ये जो टेंशन है, ठीक है, और ये जो टेंशन है इसका दो कंपोनेंट होगा। एक तो यहाँ पे वो हो जाएगा, क्योंकि ये भी थीटा ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और ये वाला जो होगा ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसी के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज हो रहा होगा। ठीक है, और हमने पिछले वाले सवाल में किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर है। ये सब तो हमने
इसे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनीवेज, तो जो ये टी कॉस थीटा है, ये तो हमारा एम जी हो जाएगा। जो जो ये टी साइन थीटा है, यही प्रोड्यूस कर रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो इसे लिखेंगे, ये फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, या तो आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर, या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने वी स्क्वायर ओवर आर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये वी क्या है, ठीक है, क्योंकि एम पता नहीं है आपको और टेंशन भी नहीं पता है आपको, तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो। ये वन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू अपन इक्वेशन वन कर दो, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। साइन टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। मैं वन अपन टू नहीं, टू अपन वन कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए टेन थीटा हुआ। और यहाँ पे एम से तो एम चला जाएगा और बचेगा वी स्क्वायर ओवर आर, इसको डिवाइड करना है जी से, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। तो वी का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा अंडर रूट में आर जी टेन थीटा, ठीक है। अब इस सब का वैल्यू आपको दिया हुआ है अगर आप सवाल पढ़ो तो, ठीक है। आर का वैल्यू दिया हुआ था 0.4, जी एक्चुअली जी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है बट आप 10 ले सकते हो, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 45 दिया हुआ, तो टेन थीटा हो जाएगा वन, ठीक है। तो ये हो गया वन। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, 10 चला गया, डेसिमल हो गया, तो अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। हाँ, तो ये वाला सवाल भी स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल क्या रहा है कि अ पार्टिकल इज, ये भी सवाल थोड़ा बड़ा था, मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि ये एक ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल को रिलीज किया गया, सवाल में लिखा हुआ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम एक्स एंड इट रीचेस वाई। तो एक्स पे इसको रिलीज किया गया, तो ये वाई पे आ चुका है, ठीक है। ऐसा रूल करके यहाँ पे वाई पे आ गया होगा मूव करके। तो बोल रहा है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पार्टिकल वेनिसेस एट वाई, ठीक है। तो वाई पे जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारा जीरो है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन इज इक्वल टू जीरो। अब वो ये फाइव में और थीटा में रिलेशन पूछ रहा है। बाय द वे, ये जो थीटा है ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ठीक है। और ये जो फाइव है, सॉरी, ये जो थीटा था ये वर्टिकल से बन रहा है, ठीक है। मैं इसका एक बड़ा फिगर यहाँ बना लेता हूँ साइड में। पार्टिकल एक्स से मूव किया और ये आ गया वाई पे, ठीक है। ये जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है ये हमारा थीटा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है ये हमारा एंगल फाइव। अब वो बोल रहा है कि यहाँ से रिलीज किया गया इस पार्टिकल को, और ये यहाँ पे आके इसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। पहले तो मैं इसका डायग्राम बना के वो बताता हूँ कि हो क्या रहा है। पहले आप किसी भी थीटा एंगल पे इसका डायग्राम बनाओगे, मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ क्योंकि थीटा और फाई सवाल में दिया हुआ। तो इसका कुछ इस तरह का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना पाओगे। यहाँ पे होगा एम जी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब एक काम करो कि इसको सूडो फोर्स बनाओ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके रेडियली आउटवर्ड लगेगा, जो हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा,
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका जो भी अल्फ़ा पे आप बना रहे हो। तो एम जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपका एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप देखो ये यहाँ से यहाँ रोल करके आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो नॉर्मल तो हमेशा इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल के दौरान कोई वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि नॉर्मल और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़े ही देर में ये पता चलेगा कि आपको वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, किसी भी एक अल्फा डिग्री पे किसी भी एक अल्फा डिग्री पे आपने ये वाला इक्वेशन लिख दिया कि जो एम जी साइन थीटा होगा वो होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एन के, ठीक है। और आप क्या करोगे कि एन को जीरो करोगे, ठीक है। तभी ये फाई में और थीटा में रिलेशन निकलेगा। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक वेलोसिटी का भी टर्म है। तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो एक्स पॉइंट दिया हुआ था और ये जो वाई पॉइंट दिया हुआ था, इसमें आप एनर्जी कंजर्व करोगे, ठीक है। तो जब आप एनर्जी कंजर्व करोगे तभी वी को यहाँ पे रिप्लेस कर पाओगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा। चलो कर देता है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं फिर से इमेज बना देता हूँ। क्योंकि आप एनर्जी कंजर्व करने वाले हो, इसीलिए मैंने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन के दौरान कोई भी वर्क नहीं किया गया, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहेगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो जो ये एच आपको दिख रहा है, ये वाला जो एच है, ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी है एम जी और ये वाला एच। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो है, ठीक है। नॉर्मल के दौरान भी वर्क डन जीरो था और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि पहले ये एच क्या है निकालते हैं। तो ये एच होगा ये वाला एच माइनस ये वाला एच, ठीक है। तो हमारा ये वाला हाइट निकल जाएगा। ये क्योंकि ये थीटा दिया हुआ था, तो ये वाला बड़ा वाला एच हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। और ये फाई दिया हुआ था, तो ये जो एच नॉट है वो हो जाएगा आर साइन फाई। अब खुद से वो कॉपी में ड्रॉ करके देखना, तो वो आपको काफ़ी इजी लगेगा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे मेरे फिगर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम जी एच होगा वो हो जाएगा एम जी एच, ये आर कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई, ठीक है। ये एम जी एच इस हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रह रहा है। एम से एम चला गया। अगर आप वी स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगा टू जी। और देखो तो ये आर भी आप कॉमन ले सकते हो, तो टू जी आर कॉस थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है। अ, अब ये वाला इक्वेशन आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने किसी भी अल्फा पे ये इक्वेशन लिखा है। अब ये जो बोल रहा था सवाल में कि जो y पे गया, ठीक है, y पे जाते ही इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस वाले इक्वेशन में जो हमने निकाला है, मैं फिर से आप देखो सर्कल कर रहा हूँ, इसमें आप n जीरो कर दो, क्योंकि एट y
एन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, हमने अभी निकाला, ठीक है। तो एन 0 हो गया, और वाई स्क्वायर का, सॉरी वी स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी निकाला, ठीक है। तो अब हमें साइन थीटा और साइन फाई में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा और शायद कॉस फाई में था, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ सवाल में किस में रिलेशन पूछना है, साइन फाई में और कॉस थीटा में, ठीक है। तो होपफुली हमारा उन दोनों में रिलेशन निकल जाएगा। तो चलो इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लेते हैं और लिख लेते हैं। एक मिनट देना मुझे, हाँ। तो इस वाले इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूँ मैं, जो हमने पहले निकाला था। इससे लिख रहा हूँ एम जी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम वाई आर इंटू वी स्क्वायर हमने यहाँ निकाला। तो ये लिख रहे हैं वाई के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर वैल्यू टू जी आर कॉस थीटा माइनस साइन फाइव, और वाई पे नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या है, 0। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हम्म, हम्म। अब देखो ये जो साइन यहाँ पे अल्फा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने निकाला था कोई भी एक मिनट मैं डायग्राम बताता हूँ। हमने कोई भी, ये यहाँ से हमने एंगल लिया था और कोई भी अल्फा पे निकाला था, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये वाला एंगल दिए हुए हैं ना वाई पे, ठीक है। वाई पे ये जो एंगल अल्फा है वो क्या था, फाइव, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एम जी साइन फाइव, ठीक है। ये हमने जनरल पॉइंट पे निकाला था और हम लोग फाइव वाई पे देख रहे हैं। तो ये जो अल्फा है 5 हो जाएगा क्योंकि वो सवाल में दिया हुआ था। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। आर से आर तो चला जाएगा और यहाँ पे एम भी एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एम भी हटा रहा हूँ और जी भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस बचेगा साइन फाइव, ठीक है। यहाँ पे आपका बचेगा एम चला गया, आर चला गया और जी भी चला गया, एन जीरो तुम्हारा, तो यहाँ पे होगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन फाइव, ठीक है। अगर साइन फाइव को इधर ले आओ तो आ जाएगा 3 साइन फाइव इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक मिनट सवाल में देखता हूँ कि पूछ क्या रहा था सवाल में, एलएचएस में, हाँ एलएचएस में हमेशा साइन फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को उधर ले जाओ तो साइन फाइव इक्वल टू 2/3 कॉस थीटा है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा 2/3 कॉस थीटा, यानी कि आंसर हो जाएगी सी बार, ठीक है। 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, एक बार आपको ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन पेन से, ठीक है। आपको एक बार ये इक्वेशन लिखना पड़ता है किसी भी अल्फ़ा पे जाके, आपको ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ता है कि एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एन, ठीक है। अब क्योंकि ये एन वाई पे 0 दिया हुआ था, तो वाई पे जब इक्वेशन लिखोगे तो अल्फ़ा को ये जो सवाल में दिया हुआ है 5 से रिप्लेस करोगे और एन को 0 लिखोगे। लेकिन फिर भी आपको वी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है। तो वी स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर को निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले इक्वेशन से। तो कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इजी था कि आपको वी निकालना है, एम जी एच इज इक्वल टू वी हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी से, और फिर किसी भी पॉइंट पे जाके आपको ये सिंपल फोर्स वाली इक्वेशन लिखना था। पर कैलकुलेशन थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको चारों के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई और चैप्टर के लिए मैं इस तरीके से मेंस के सवाल को सॉल्व करूं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।